हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण भाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 78 से आगे देखिए। टॉपिक है सुपांडित्य का। तो सुपांडित्य उसका कहा जाता है जो विद्वान हो और नीतिज्ञ हो। तो अब विद्वान के बारे में चर्चा कल हो गई। हम लोग आज नीतिज्ञ के बारे में चर्चा करेंगे कि नीति का ज्ञान किसको, कौन है नीतिज्ञ, क्या हालत है। जिसको नीति का ज्ञान उसे नीतिज्ञ कहेंगे। तो किसे डेफिनेशन क्या होगी, मेरे पीछे बोलिए। द्वितीयो यथा, कल की तरह कैसे गाने वाला होगा ये। मृत्यु मृत्यु ना याद रखने के लिए के मृत्युस्तस्कर मंडले सुकृतिनाम वृंदे वसंतानिलः। मृत्यु मृत्युस्तस्कर मंडले सुकृतिनाम वृंदे वसंतानिलः। मृत्युस्तस्कर मंडले सुकृतिनां वृंदे वसंतानिलः। कंदर्पोरमणीषु दुर्गतकुले कल्याणकल्पद्रुमः। कंदर्पो रमणीषु दुर्गतकुले कल्याणकल्पद्रुमः। इंदुर्बन्धुगणे विपक्षपटले कालाग्निरुद्राकृतिः। इंदुर्बन्धुगणे विपक्षपटले कालाग्निरुद्राकृतिः। शास्ति स्वस्ति धुरन्धरो मधुपुरीं नीत्या मधूनां पतिः। शास्ति स्वस्ति धुरन्धरो मधुपुरीं नीत्या मधूनां पतिः। मृत्युस्तस्करमण्डले सुकृतिनां वृन्दे वसन्तानिलः। मृत्युस्तस्करमण्डले सुकृतिनां वृन्दे वसन्तानिलः। कंदर्पोरमणीषु दुर्गतकुले कल्याणकल्पद्रुमः। कंदर्पो रमणीषु दुर्गतकुले कल्याणकल्पद्रुमः। इंदुर्बन्धुगणे विपक्षपटले कालाग्निरुद्राकृतिः। इंदुर्बन्धुगणे विपक्षपटले कालाग्निरुद्राकृतिः। शास्ति स्वस्ति धुरन्धरो मधुपुरीं नीत्या मधूनां पतिः। शास्ति स्वस्ति धुरन्धरो मधुपुरीं नीत्या मधूनां पतिः। मृत्युस्तस्करमण्डले सुकृतिनां वृन्दे वसन्तानिलः। मृत्युस्तस्करमण्डले सुकृतिनां वृन्दे वसन्तानिलः। कंदर्पो रमणीषु दुर्गतकुले कल्याणकल्पद्रुमः। कंदर्पोरमणीषु दुर्गतकुले कल्याणकल्पद्रुमः। इंदुर्बन्धुगणे विपक्षपटले
कालाग्निरुद्राकृतिः इंदुर्बन्धुगणे विपक्ष पटले कालाग्निरुद्राकृतिः शास्ति स्वस्ति धुरन्धरो मधुपुरीं नीत्या मधूनां पतिः शास्ति स्वस्ति धुरन्धरो मधुपुरीं नीत्या मधुनाम पतिः। भगवान की जन्माष्टमी का अवसर हो और भगवान के गुण बोलने के लिए कहा जाए तो इतने सारे श्लोक हमारे पास हैं कि पूरा सुबह से शाम तक रात तक बोलते जा सकते हैं। कितने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, खूब गाया जा सकता है। मेरे ख्याल से ये कभी किया भी नहीं गया है आज तक, मुझे लगता है जनरली जन्माष्टमी में भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोकों को तो कभी नहीं बोला गया, हमारी जानकारी में तो नहीं है, बहुत रेयर कभी ऐसा होगा। वेरी वंडरफुल श्लोकस। नीतिज्ञता रूप सुपांडित्य का उदाहरण इस प्रकार वर्णन किया गया है। यहाँ नीतिज्ञ का अर्थ यथोचित व्यवहार करने वाला माना गया है, जो उचित व्यवहार हो वैसा करने वाला। इसलिए इस उदाहरण में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ कृष्ण के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार दिखलाकर उनकी नीतिज्ञता का प्रदर्शन किया गया है। तस्करों अर्थात चोर डाकुओं के मंडल में यमराज के समान, तो यमराज जी के सामने कोई भी पापी ठहर नहीं सकता है, मतलब उसकी पिटाई होगी ही। तो ऐसा नहीं है कि कोई चोर डाकू भगवान को धमका ले, नहीं। पुण्यात्माओं के समुदाय में वसंत वायु के समान आनंददायक, ये भी स्पष्ट। आज वसंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज इतनी अच्छी हवा चल रही है, वाह वाह वाह। नहीं तो भी कल तक एक भक्त कहते कूलर ले लेना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा अरे क्या कूलर करो कि कूलर हम चला देते हैं, एसी से भी, एसी की हवा भी फेल है, ऐसी हवा जो चल रही बाहर, इतनी बढ़िया हवा चल रही। तो जो पुण्यात्मा है उनके लिए वसंत वायु के समान है, अर्थात बहुत आनंददायक है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, जो दृष्टांत दिए जा रहे हैं वो प्रसिद्ध हैं। पापियों को डर लगता ही है यमराज से, वसंत की वायु आनंद देने वाली होती ही है, उस अर्थ में समझना चाहिए। तो भगवान कभी भी व्यवहार करने में, उचित व्यवहार करने में गलती नहीं करते हैं। यमराज जी को कैसे व्यवहार करना चाहिए पापियों से, ये जगत प्रसिद्ध बात है। तो भगवान अब पापियों के प्रति कैसा बर्ताव करते हैं वो स्पष्ट है, यमराज के समान। रमणियों के बीच कामदेव के समान है, स्पष्ट है। दीनों के बीच कल्याण के कल्प वृक्ष के समान है, अब इसकी व्याख्या हम अन्वय में करेंगे। बंधु वर्ग के भीतर चंद्रमा के समान आह्लाददायक अर्थात आनंद देने वाले, हर्ष देने वाले, और शत्रु दल के बीच भयंकर आकृति वाले कालाग्नि के समान हैं। व्रजेंद्र नंद के पुत्र कृष्णचंद्र नीति पूर्वक मथुरा का शासन कर रहे हैं। देखते हैं अनुवाद, देखते हैं। तस्कर मंडले, मंडल समझते हैं ग्रुप, समूह। तो चोर डाकुओं के मंडल में मृत्यु अर्थात यमराज जी के समान है। सुकृत नाम वृंदे, वृंद का मतलब होता है अगेन ग्रुप। जो पुण्यात्मा है उनके समुदाय में वसंत अनिल, अनिल का मतलब होता है वायु, तो वसंत वायु के समान हर्षदायक या आनंददायक है। रमणी शुकंदर्प, रमणियों के बीच कामदेव के समान है। और दुर्गत कुले, दुर्गत मतलब अपने कुछ गलती की वजह से जिनको दुर्गति प्राप्त है, दीन अवस्था में है, कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, जो चाहते वो नहीं मिल रहा है, बड़ी कठिनाई में है, तो उन दीनों के बीच कल्याण कल्प द्रुमः, कल्याण के कल्प वृक्ष के समान है। मतलब वो कल्याण चाहते हैं, जिसको दुर्गति प्राप्त हो जाए वह कल्याण नहीं चाहेगा, तो कल्याण के कल्प ध्रुव है। मतलब जो व्यक्ति, जो दीन व्यक्ति जैसा कल्याण चाहता है भगवान वैसा देने में समर्थ है, ये कहते हैं, करते हैं ऐसा। और बंधुगणे इंदु, बंधुगण मतलब अपने यदुवंशियों के बीच में या इवन ब्रजवासियों के बीच में भी बंधु वर्ग के भीतर इंदु चंद्रमा के समान आह्लाददायक है, यानी आनंद प्रदान करने वाले। संबंध से अंतर थोड़ा होगा, जो पुण्यात्मा है उनके बीच में भी आनंद देने वाले हैं, कैसे, वसंत वायु के समान। और यहां पर बंधुओं के बीच में इंदु के समान है, अपनी सौंदर्य से, अपनी शीतलता से वह आनंद प्रदान करने वाले हैं, ये अर्थ है। विपक्ष पटले, यानी जो विपक्ष है, जो भगवान के शत्रु हैं, शत्रु दल के बीच कालाग्नि रुद्राकृति, भयंकर आकृति वाले, रुद्र आकृति, रुद्र मतलब भयानक, भयानक आकृति वाले या घोर आकृति वाले कालाग्नि के समान है।
स्वस्ति धुरंधर, ये शब्द बड़ा अच्छा है। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, और धुरंधर मतलब दायित्व लेने वाला, भार लेने वाला, कल्याण का भार स्वीकार करने वाले होना चाहिए, करने वाले। मधुनाम पति, मधुनाम के दो अर्थ हो सकते हैं, मधुओं के प्रति अर्थात यदुओं के प्रति यानी कि द्वारका के राजा, या मथुरानाथ। मथुरानाथ श्री कृष्ण नीत्या मधुपुरीम शास्त्री, नीति पूर्वक मथुरा का शासन कर रहे हैं। तो मधुपुरी का भी अर्थ हो जाएगा कि मधुपुरी अर्थात मधुओं की पुरी, यानी कि यदुवंशियों की पुरी अर्थात द्वारकापुरी। तो आप दोनों अर्थ दे सकते हैं, मथुरा का अथवा द्वारका का शासन कर रहे हैं। तो अब एक बात व्यक्ति सोचेगा, अरे ये तो भगवान की विषमता है, सबसे अलग अलग बर्ताव कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये भगवान की समता ही है। जब कोई व्यक्ति जैसा बर्ताव एक्सपेक्ट करे, उसी प्रकार का व्यक्ति बर्ताव करे, तो सम कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आप मान लीजिए किसी से प्रेम कर रहे हैं और वो प्रेम करे नहीं, तब तो विषम कहा जाएगा ना। किसी से शत्रुता कर रहे हैं और वो शत्रुता ना करे, तो वो विषम कहा जाएगा। अरे क्या यार, तो गाली दे रहे, वापस मार ही नहीं रहा है, कुछ गाली कुछ कर ही नहीं रहा है। तो जो जैसा बर्ताव चाहता है, या जैसे कह लीजिए कि जैसा बर्ताव एक्सपेक्ट करता है, वैसा ही वो भगवान उसके संग बर्ताव कर रहे हैं। नीतिज्ञ हैं। नीति ये है कि अब जो चोर डाकू हैं उनकी पिटाई होनी चाहिए। महाराज समझा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम से नहीं मानेंगे, उनको पीटाई जाएगा अच्छे से तभी वो मानेंगे। ऐसे हैं लोग। अभी आतंकवादी लोगों को क्या प्रेम से समझाएंगे? उनको आप गोलगप्पा खिलाएंगे, उनको पीट कर ही माने, जान से मारना पड़ता है, जो भी है। तो ऐसे लोगों के संग नीति यही है, राजा के लिए सही है कि वो ऐसा कार्य करे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, शास्त्री शब्द है, यानी कि इस समय भगवान राजा की तरह कार्य कर रहे हैं, तो राजा को तो नीतिज्ञ होना ही चाहिए। जो दीनहीन है उनको, उनका पालन राजा को करना चाहिए। तो भगवान का यहाँ पर नीतिज्ञता, शास्त्र के अनुसार किस व्यक्ति से कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये भगवान पूर्णतः जानते हैं। तो ये भगवान की नीतिज्ञता है। पिछले श्लोक में बताया गया था विद्वान का अर्थ है अखिल विद्यावित, संपूर्ण विद्या को जानने वाले हैं। तो उसकी व्याख्या करी गई थी। लेकिन जानने के बावजूद भी, शास्त्र जानने के बावजूद भी इस समय क्या करना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक माता जी हमको मैसेज लिखी कि वो क्या था, सत्तू पी लिए एकादशी वाले दिन सुबह के समय। अब क्या करना चाहिए? हम क्या बताएं क्या करना चाहिए? कोई शास्त्र लिखा नहीं है इसके, तो हम क्या नीति का वर्णन करें? हम ये तो कह नहीं सकते कि जो हो गया ठीक है, ये तो व्हाट आई कैन से नाउ। आप लोग कुछ पता है क्या करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार, आपके अनुसार नहीं, मेरे अनुसार नहीं। अब क्या कह सकते हैं? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए इस समय। कोई हमारे पास कोई उत्तर नहीं क्या करना चाहिए। अगली एकादशी करिए, भगवान का नाम जप कीजिए, वहां से क्षमा मांग लीजिए, यही समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता आपको? कभी कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। किम मतलब क्या, कर्तव्य मतलब ड्यूटी, और विमूढ़ मतलब विशेष रूप से मूर्ख। क्या करें इस संबंध में हम समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान के संग ऐसा कभी नहीं होता। भगवान सब जानते हैं कि किस समय क्या करना चाहिए। ही नोज इट ऑल। इस प्रकार से नीतिज्ञ हैं। दुर्गम संगमनी टीका एक वैकल्पिक पाठ है। त्रिभुवन नीत्या मधुनाम पति, कृष्ण उचित आचरण द्वारा अर्थात नीति पूर्वक संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। ये भी एक पाठ है। ये एक उचित वर्णन है क्योंकि यह कृष्ण को एक राजा की भांति कार्य करते हुए दर्शाता है। तो ये भी ठीक है। यदि मधुपुरीम नित्या मधुनाम पति को पाठ के रूप में लिया जाए तो यह समझना चाहिए कि मधुपुरीम द्वारका के साथ साथ मथुरा को भी दर्शाता है, क्योंकि भगवान दोनों स्थानों पर शासन करते हैं। क्योंकि इस समास को मधुनामपुरी अर्थात मधु यानी यदुवंश के नगर के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी बात है कि मधुपुरी का अर्थ मधुरा हो सकता है और मधुरपुरी का मतलब द्वारका भी हो सकता है, मधुओं की पुरी। भक्ति सार प्रदर्शनी स्वस्ति धुरंधरा का अर्थ है कि कृष्ण सभी के कल्याण के भार को स्वीकार करते हैं। वे नीति से संपूर्ण संसार का पालन करते हैं। शास्त्री का मतलब शासन करना होता है, लेकिन शास्त्री का अर्थ यहाँ पर पालयति लिया गया है, पालन कर रहे हैं। शासन का मतलब होता है कि डिसिप्लिन में रखना, लेकिन इट सेंस वो ना बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस लगता है कि बस कठोरता से शासन कर रहे हैं, ये करो वैसे करो वैसे। नहीं, शास्त्री का अर्थ है भगवान बड़े नीति पूर्वक पालन कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है। इसमें अफेक्शन भी दिखता है और शासन का पॉइंट भी जा रहा है। धुरंधर समझ में आया आपको? धुरंधर मतलब होता है भार वहन करने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। तो स्वस्ति धुरंधर मतलब कल्याण का भार पूरे जगत का लिए। तो सोचिए जब पूरे जगत का लिए हैं तो भक्त का,
इसीलिए जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको याद रखना चाहिए कि आपके और मेरे कल्याण का भार भगवान लिए हैं। हमें बस केवल हमें इतने बड़े धुरंधर होना चाहिए कि हम अपना नाम जप कर लें, कथा सुन लें, प्रसाद तो खैर खा ही लेते हैं, प्रसाद खाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यू डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वस्ति धुरंधरः, ये भी किसी का नाम होना चाहिए। अगर एस से नाम होता हो तो स्वस्ति धुरंधर दास, ये तो नाम आज तक इस्कॉन में किसी का नहीं होगा, है कि नहीं? तो कोई एस से हो तो हमसे पूछ लेंगे कौन से रिकमेंडेशन लेना है। स्वस्ति धुरंधर दास, कितना कोई सोच ही नहीं पाएगा इसका अर्थ क्या है। स्वस्ति धुरंधर, धुरंधर मीन्स एक्चुअली लोग सोचते हैं धुरंधर मीन्स एक्सपर्ट। हाँ, मैं भी ऐसे सोचा करा धुरंधर मीन्स एक्सपर्ट, लेकिन पहले मैं सोच रहा था ये अर्थ आएगा, लेकिन जब मैंने देखा मतलब संस्कृत डिक्शनरी भी देख रहा था, आचार्यों की बात भी देखी, तो उसमें धुरंधर का मतलब है कल्याण का भार स्वीकार करते हैं। स्वस्ति धुरंधर, दिस इज रियली नाइस, दिस इज वेरी वेरी नाइस, हमको बहुत अच्छा लगा था ये पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं, तो समय है हमारे पास। अब दूसरे गुण पे आ रहे हैं, गुण नंबर 12, बुद्धिमान। भगवान बुद्धिमान है। मेधावी सूक्ष्मधिश्चेति, मेधावी सूक्ष्मधीश्चेति प्रोच्यते बुद्धिमान द्विधा। मेधावी सूक्ष्मधीश्चेति प्रोच्यते बुद्धिमान द्विधा। बोलिए। मेधावी सूक्ष्मधीश्चेति प्रोच्यते बुद्धिमान द्विधा। मेधावी सूक्ष्मधीश्चेति प्रोच्यते बुद्धिमान द्विधा। इजी है ये वाला। बुद्धिमान के दो भेद कहे जाते हैं, मेधावी एवं सूक्ष्म बुद्धि। बुद्धिमान के मेधावी और सूक्ष्म बुद्धि वाला इति, इस प्रकार द्विधा प्रोच्यते, दो प्रकार का कहा जाता है। तो दो प्रकार के होते हैं, तो उसमें पहला देख लेते हैं मेधावी। तत्र मेधावी, बुद्धिमान होने में मेधावी का जो गुण है उस पर बात हो रही है। अवंती पूर्वासिनः सदनमेत्य सांदीपने। बोलिए। अवंती पूर्वासिनः सदनमेत्य सांदीपने। सांदीपने अच्छा आएगा। गुरोर्जगति दर्शयन् समयमत्र विद्यार्थिनां। गुरोर्जगति दर्शयन् समयमत्र विद्यार्थिनां। सकृन्निगतमात्रतः सकलमेव विद्याकुलम्। सकृन्निगतमात्रतः सकलमेव विद्याकुलम्। दधौ हृदये मंदिरे किमपि चित्रवन् माधवः। दधौ हृदय मंदिरे किमपि चित्रवन् माधवः। अवंती पुरवासिनः सदनमेत्य सांदीपने। अवंती पुरवासिनः सदनमेत्य सांदीपने। गुरोर्जगति दर्शयन् समयमत्र विद्यार्थिनां। गुरोर्जगति दर्शयन् समयमत्र विद्यार्थिनां। सकृन्निगतमात्रतः सकलमेव विद्याकुलम्। सकृन्निगतमात्रतः सकलमेव विद्याकुलम्। दधौ हृदय मंदिरे किमपि चित्रवन् माधवः। दधौ हृदय मंदिरे किमपि चित्रवन् माधवः। मेधावी श्री कृष्ण का उदाहरण इस प्रकार है। अगर कोई मेधावी छात्र हो तो उसको क्या क्या सेंस आता है, विद्वानी समझते हैं? मेधावी छात्र का मतलब क्या समझते हैं आप, बताइए माइक पे। बहुत शार्प माइंडेड है, इंटेलिजेंट है। और मान लीजिए आप टीचर हैं और आपका कोई मेधावी छात्र है, इसका क्या मतलब है? शार्प है, इंटेलिजेंट है। चलिए शार्प समझ लीजिए। शार्प का से आप क्या आशा समझेंगे, क्या कहना चाहती हैं? हर चीज को समझ लेते हैं। यस, दैट्स अ पॉइंट। जो पढ़ा रहे हैं वो तुरंत कैच कर लेता है, यही अर्थ यहाँ पे बोला जा रहा है। अवंतीपुर में, अवंतीपुरी मतलब उज्जैन में रहने वाले गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में आकर समस्त लोगों के सामने विद्यार्थियों की मर्यादा को स्थापन करते हुए, मतलब विद्यार्थी को ज्ञान कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास नम्र भाव में जाना, प्रणाम करना चाहिए पहली चीज। उसके बाद रेलेवेंट जिज्ञासा करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। फिर गुरु उपदेश देते हैं। तो यद्यपि भगवान विद्या सागर हैं, आपने सुन चुके हैं, सारा विज्ञान उन्हीं से आता है, लेकिन जगत की मर्यादा को स्थापित करते हुए गुरु के आश्रम में गए। एक जैसे अन्य ब्रह्मचारी रह रहे थे वैसे रहे, उनको प्रणाम करते थे, उनसे जिज्ञासा करते थे, मतलब सीखते थे और उनकी सेवा करते थे।
और लकड़ी लाने की सेवा भी करेंगे, सिंपल सेवा करते थे। तो ये मर्यादा को स्थापित करते हुए, ये नहीं वहाँ गया यार हमको ये क्या पढ़ा रहे, तो पहले से पता है हमको, तो उनको तो सब कुछ पहले से पता है, फिर पढ़ने की जरूरत ही क्या है। लेकिन भगवान ने स्थापित किया कि राजा के बेटे हैं, वसुदेव जी राजा के बेटे ही मान लीजिए, तो फिर भी उनको ब्रह्मचारी आश्रम में जाना है, उस प्रकार से गुरु के अंडर में नम्र भाव में सेवा ज्ञान स्वीकार करना है। तो इसलिए समस्त लोगों के सामने विद्यार्थियों की मर्यादा को स्थापन करते हुए श्री कृष्ण ने गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्याओं को चित्र के समान हृदय में अंकित कर लिया। कौन सा शब्द याद आ रहा है इससे? फोटोग्राफिक मेमोरी। सुना है आपने? कुछ एक बार कोई बात सुनेगा, अब उसको हमेशा के लिए याद हो जाती है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं एक ब्राह्मण का। एक ब्राह्मण गंगा जी नहा रहे थे, नहा के बाहर निकले होंगे, तो किसी अंग्रेज ने एक व्यक्ति को, एक सम्मानीय भारतीय को गाली दी, और वो गाली थी अंग्रेजी में। तो उसने जाकर केस कर दिया कि इसने हमको गाली दी है। तो कहा कोई था वहां पर, कि था एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को अंग्रेजी नहीं आती थी। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप बुलाया गया, उनको कहा कि देखिए ये बोल रहा है कि गाली दिए हैं और आप उसके साक्षी थे। तो कहते हैं हमको नहीं पता कि ये गाली दिए कि क्या दिए, जो हम सुने वो हम बता सकते हैं। और यद्यपि उसको भाषा नहीं आती थी और एक ही बार सुना, वो राह चलते सुना, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, तो उसको रिपीट कर दिया जो भी गाली दी हो। फिर उसको केस जीत गया, उसका जो भी उसका मुआवजा होगा वो दिया होगा। लेकिन पॉइंट इज कि इसे कहते हैं श्रुतिधर, एक बार सुना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक बार सुना याद हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समझ में भी आ गया। तो भगवान को समझ में भी आ गया, उस विद्या में पारंगत भी हो गए और उसको याद भी रख लिए। चित्र के समान, चित्र के समान थोड़ा समझिए, जैसे कोई चित्र अपने घर में आप फ्रेम करके रख लें, तो जैसा होता है यथावत वैसा ही बना रहता है कि नहीं। इसी को कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, कि एक बार जो बात सुन ली अब वो यथावत बनी रहती है। जैसे कि हमारी ये पीडीएफ है, पीडीएफ जो छाप दिए तो छाप दिए, ऐसा नहीं वो चेंज हो रहा है, वो यथावत बने रहते हैं। ऐसी भगवान की बुद्धि थी, वो मतलब बुद्धि है कहना चाहिए, इज प्रेजेंट इटसेल्फ। तो यहाँ बड़े सुंदर लग रहे हैं ना कृष्ण बलराम जी, सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ रहे हैं। अच्छा, आज ये इंटरेस्टिंग है, आज हम तुलसी जी लेने जा रहे थे तो अपना बचपन याद आ गया। 2 बच्चे, मोटा बैग, ऐसा लगा अभी से लग रहा है कि इसको पिट्ठू बना दिया है, पिट्ठू नहीं क्या कहते हैं, मजदूर बना दिया है। इतना मोटा बैग लेके जा रहे हैं। देखिए ठाकुर भगवान जब पढ़ने गए तो पीछे गैया घूम रही हैं और बड़े प्रेम से उनको संदीपनि मुनि पढ़ा रही है। नहीं बोझा लेकर के जा रहे हैं, बैग लेकर के नहीं। विद्या बोझा नहीं होती, जो बोझा है वो विद्या नहीं है। हम लोगों ने भौतिकता में केवल बोझा उठाया है, इसलिए उसको हर क्लास के बाद, मतलब 1 साल के बाद फेंक देते थे कि बोझा उठाया नहीं जाता है। कुछ समझ रहे हैं बात? भगवत गीता का एक श्लोक अगर याद भी रह जाए आपको, तो उसको बोझा नहीं भाग्य मानते हैं। स्वीकार है? यम हिना विथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुख धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। एक श्लोक भी अगर याद रह जाए तो वो बोझा नहीं होता है कि नहीं? इट कैन बी अ गाइडिंग लाइट फॉर ऑल थ्रू आउट ऑफ लाइफ। तो ये शास्त्र का ज्ञान है। तो यहाँ पर इस बात को वो शायद करना। हमको एक फोटो बहुत अच्छी लगती है, कृष्णा एंड बलराम जी, वेरी ब्यूटीफुल। अवंतीपुर वासिन्हा, अवंतीपुर यानी उज्जैन में रहने वाले गुरु सांदीपनि हैं। गुरु सांदीपनि मुनि के सदनम यानी आश्रम है। घर का मतलब वहाँ पे आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम, अभी भी आश्रम बहुत सुंदर है। अगर मौका मिले तो आप उज्जैन जाइएगा और ज़रूर वहाँ पर भगवान वहाँ पर पढ़ाई की है, उस आश्रम को देखिएगा। आप लोग गए कभी? आप भी गए? ओह वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी गए हो? मैं भी गया। आप सब लोग गए? ठीक है, तो ओके। तो यहाँ पे सारे भक्त लोग गए, यहाँ भी गए होंगे शायद। आप लोग नहीं गए तो घूम के आइए, अच्छा लगेगा। एत्य मतलब जाकर, अत्र यहाँ, यहाँ मतलब इस जगत में, यहाँ का मतलब अवंतीपुर में नहीं, यहाँ का मतलब इस जगत में। अत्र जगति विद्यार्थी नाम, यहाँ संसार में विद्यार्थियों की समयम अर्थात मर्यादा। समय का मतलब तो काल होता है, समय का मतलब काल भी होता है और समय का मतलब मर्यादा भी होता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। मर्यादा दर्शन दिखाते हुए, मतलब कि गुरु के आश्रम में जाकर सारे अहंकार को त्याग कर फिर गुरु से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ये बात यहाँ बोल रहा है।
सकृत निगद मात्रता। अब इंटरेस्टिंग बात है, ये तो उन्होंने लोकाचरण किया, जैसे विद्यार्थियों को मर्यादा क्या है कि गुरु के पास जाके सीखना चाहिए, लेकिन जो वो जैसे वो सीखे ऐसे अन्य विद्यार्थी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ उनकी भगवत्ता सूचित हो रही है। कह रहे हैं सकृत निगद मात्रता, निगद मतलब बोलना, गुरु के एक बार कहने मात्र से सकलम संपूर्ण एवं ही विद्याकुलम, विद्या नहीं विद्या के समूह को, किमपि चित्रवत हृदय मंदिरे माधव ददौ, कुछ अद्भुत रूप से चित्र की तरह हृदय मंदिर में श्री कृष्ण ने धारण कर लिया। मतलब एक विद्या नहीं, अनेक प्रकार की विद्या थी, उन सब को एक झटके में भगवान ने धारण कर लिया। तो देखिए यहाँ दो बातें हैं, भगवान आचरण करके दिखा रहे हैं कि विद्यार्थी को कैसे करना चाहिए, लेकिन जैसे वो विद्यार्थी हैं ऐसा कोई विद्यार्थी हो नहीं सकता है। तो उनकी भगवत्ता भी सूचित हो रही है। अवंतीपुरवासिनः सदनम एत्य सांदीपुनि, अवंतीपुर वासी सांदीपुनि मुनि यानी मुनि के जो उनके गुरु थे, उनके सदन में जाकर जगति दर्शयन समयम अत्र विद्यार्थी नाम, अत्र जगति इस जगत के विद्यार्थियों के लिए मर्यादा को दर्शाते हुए सक्र निगद मात्रतः, केवल एक बार बोलने पर ही सकलमेव विद्याकुलम, सारी विद्याकुल का समूह को दधौ धारण कर लिया। कहाँ? हृदय मंदिर, अपने हृदय मंदिर में। किसने? किमपि चित्रवन माधव, कुछ अद्भुत तरीके से चित्र के समान माधव ने, माधव मतलब लक्ष्मीपति, सारा ज्ञान सा ऐश्वर्य सब उनके पास है, उनके लिए करना आश्चर्य नहीं, लेकिन वो कर लिए इस प्रकार से। तो ये है दुर्गम संगमनी टीका। समयम अर्थात आचार को दर्शन अर्थात शिक्षा देते हुए कि ऐसे विद्यार्थी को विद्या को गुरु से ग्रहण करना चाहिए। समय मतलब शपथ, आचार, काल, सिद्धांत और संवित। इस अमर कोश में नाना अर्थ वर्ग से समय का अर्थ शपथ, आचार, काल, सिद्धांत और ज्ञान हो सकता है। नाना अर्थ वर्ग मतलब एक सेक्शन, वो सेक्शन अमर कोश का, डिक्शनरी कह लीजिए, उस जिसमें कि एक शब्द के अनेक अर्थ बताए गए हों। आपने सुना, पढ़ा है हिंदी में, अनेक अर्थक शब्द सुना है ना? एक होगा विपरीतार्थक शब्द, एक होता है समानार्थक शब्द, और ऐसे अनेकार्थक। एक शब्द है उसके अनेक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची भी कह सकते हैं। यस, पर्यायवाची, हाँ, पर्यायवाची तो नहीं, पर्यायवाची होता है एक शब्द का दूसरा अर्थ, दूसरा शब्द है जो उसका अर्थ सेम हुआ, सिमिलर, बट यहाँ पॉइंट है कि समय शब्द के अनेक अर्थ बताए जा रहे हैं, शपथ, आचार, काल। तो यहाँ पर आचरण करके भगवान ने दिखाया, ये बता रहे हैं। समयम दर्शयति मतलब शिक्षा देते हुए कि देखो ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। तो बुद्धिमान का तो हो गया, अब सूक्ष्म धी का उदाहरण दिया जा रहा है। सूक्ष्म धी मतलब जिसकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो। मेरे पीछे बोलिए। यदुभिरयमवध्यो म्लेच्छ राजस्तदेनम, यदुभिरयमवध्यो म्लेच्छ राजस्तदेनम, तरलतमसि तस्मिन् विद्रवन्नेव नेष्ये, तरलमसि तस्मिन् विद्रवन्नेव नेष्ये, सुखमय निज निद्रा भंजन ध्वंसी दृष्टि, सुखमय निज निद्रा भंजन ध्वंसी दृष्टि, झरमुचि मुचुकुंदः कंदरे यत्र शेते, झरमुचि मुचुकुंदः कंदरे यत्र शेते। देख रहे हैं कैसे वर्ण विन्यास है, सुंदर। बोलिए। यदुभिरयमवध्यो म्लेच्छ राजस्तदेनम, यदुभिरमयवध्यो म्लेच्छ राजस्तदेनम, तरलमसि तस्मिन्, तरलतमसि, हाँ, तरलतमसि तस्मिन् विद्रवन्नेव नेष्ये, तरलतमसि तस्मिन् विद्रवन्नेव नेष्ये, सुखमय निज निद्रा भंजन ध्वंसी दृष्टि, सुखमय निज निद्रा भंजन ध्वंसी दृष्टि, झरमुचि मुचुकुंदः कंदरे यत्र शेते, झरमुचि मुचुकुंदः कंदरे यत्र शेते। इतना सुंदर भगवान के गुणों के लिए श्लोक कितने जबरदस्त। एक बार और सब लोग साथ में गाइए। यदुभिरयमवध्यो म्लेच्छ राजस्तदेनम, तरलतमसि तस्मिन् विद्रवन्नेव नेष्ये, सुखमय निज निद्रा भंजन ध्वंसी दृष्टिर्
झर मुचि मुचुकुंद कंदरे यत्र शेते। आई एम रेडी फॉर जन्माष्टमी लेक्चर्स। बुलाओ किसी को, सब रेडी कर लिया हमने। श्री कृष्ण के सूक्ष्म बुद्धि होने का उदाहरण इस प्रकार है। यदुवंशी लोग इस काल यवन नामक मिलिच्छ राज को मारने में असमर्थ हैं, इसलिए इसके आगे आगे भागता हुआ मैं वहां उस कंदरा में ले जाऊंगा जहां सकल सुख सामग्री के झरने को प्रवाहित करने वाले जिस कंदरा में इसके पहुंचने से अपनी सुखमय निद्रा के भंग होने पर देवताओं के वरदान के अनुसार निद्रा सुख में विघ्न उपस्थित करने वाले के प्रति दुष्ट को भस्म कर देने की शक्ति से युक्त, विनाश करने वाली दृष्टि से युक्त मुचुकुंद मंधाता के पुत्र सो रहे हैं। अर्थात जब अपने पीछे भागता हुआ मैं इसको इस कंदरा में जाने पर विवश कर दूंगा और इसके कंदरा में घुसने से मंधाता के पुत्र मुचुकुंद की सुखमय निद्रा में विघ्न पड़ा, तो देवताओं के वरदान के अनुसार उसकी क्रुद्ध दृष्टि से ही भस्म होकर इसका नाश हो जाएगा। इस प्रकार कृष्ण ने काल यवन का नाश कराया, यह उनकी सूक्ष्म बुद्धि का परिचायक है। देखिए हुआ क्या, पहले समझना पड़ेगा, कुछ लोगों को ना भी पता होगा। जरासंध ने 17 बार अटैक किया था, 16 बार तो भगवान पीट के उसे खत्म किए, मतलब सारी इसकी सेना को खत्म करती है कृष्ण बलराम जी। 17वीं बार उसने अलायंस किया काल यवन से। काल यवन ये गर्गाचार्य जी का पुत्र है, एक यमन राजा की पत्नी के द्वारा। गर्गाचार्य जी का अपमान किया था यदुवंशियों ने। अब हम भूल रहे हैं कि क्यों, लेकिन किया था। तो गर्गाचार्य जी ने शिव जी की उपासना करी और शिव जी से ऐसे लड़के का वरदान मांगा जिसको कोई यदुवंशी हरा ना सके। ठीक है, तो अब उनको उसके बाद इस यवन राजा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो वो काल, उसकी परवरिश मतलब राजा की तरह हुई, लेकिन वो यवन था, मतलब मिलिट्री कह लीजिए, यवन कह लीजिए। तो अब वह नारद जी को पूछता है कि कृष्ण कैसे दिखते हैं। तो भगवान वो बताते हैं, देखो चतुर्भुज रूप में हैं, ऐसे 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 करके वह उनका रूप का वर्णन करता है। ठीक है, अब इसका अलायंस हो गया जरासंध से कि तुम उधर से अटैक करना। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, 30 करोड़ ना कहने कितना, 3 करोड़ में फिगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इतने वो सैनिक लेकर के, यमन सैनिक लेकर के आया। तो अब ये इधर से अटैक किया, कहाँ पे, द्वारका में, नहीं द्वारका नहीं, सॉरी मथुरा में। और इधर जरासंध ने अटैक किया। तो भगवान अब जान रहे हैं कि शिव जी ने वरदान दिया है तो खाली नहीं जाना चाहिए, तो यदु, वो भी तो यदु हैं, तो ये हमारे द्वारा नहीं मारा जाएगा ये। तो अब फंस गए, इतनी बड़ी सेना भी है और काल यवन को मारना भी है, लेकिन हम मार नहीं सकते हैं, तो कौन मारेगा। तो सोचने वाली बात हो जाएगी ना, आप उस परिस्थिति में होते तो क्या करते आप। अच्छा, भगवान देखिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर भगवान ने मार दिया तो उनके भृत्य शिव जी के वचन गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं कर रहे हैं इसको। तो अब सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। तो अब वो भागे और ये भागते भागते गए इस तरफ धौलपुर ही तो है, इधर धौलपुर पड़ता है ना, भरतपुर से पहले शायद धौलपुर पड़ता है। वहाँ पर मुचकुंद महाराज की गुफा है, वहाँ मुचकुंद महाराज सो रहे थे। अब इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान ऐसे भाग रहे हैं, अरे पकड़ न ले, अरे पकड़ न ले, मतलब 1 फीट की दूरी बनाकर भाग रहे हैं काल यवन से। और वो गाली भी दे रहा है, अरे तुमको शर्म नहीं आती है, क्षत्रिय होकर के भाग रहे हो, तुमको युद्ध करे, यहाँ खड़े रहो, युद्ध करो, मैं तुमको माना था कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, फलान टिमकाना इत्यादि इत्यादि। काल यवन अपने बराबर के टक्कर को व्यक्ति चाह रहा था, तो नारद जी से पूछा कि कौन है मेरे बराबर का। तो कहा कि कृष्ण से आके युद्ध करो। तो कहे तुम्हारा तो इतना हम नाम सुने थे, तुम योद्धा हो, वो फलान टिमका, तुम तो झूठे निकले। ये वो गाली दे जा रहा है, लेकिन भगवान कुछ नहीं सुन रहे। भगवान चले जा रहे और केवल 1 फीट की दूरी। आपने वो छुआ छुई का खेल खेला है जिसमें आप देखते हैं कि ये बच्चा तो बस पकड़ में आया अलग ने पकड़ में नहीं आता, भाग जाता है। खेले हैं रत्नेश्वर, खेले आप, लगता तो नहीं है, मोटे हो गए फिर से खेलिए लेकिन आप देख रहे हैं, अच्छा स्वामी जी ने खेला है तो बचपन में खेला होगा, लगता है बस 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 बस। तो जो लड़का बहुत तेज आगे निकल जाता है उसको आप नहीं टच करते हो, लेकिन जो एकदम लगता है कि बस छू लेंगे उसके पीछे भागते हैं। किया कि नहीं किया आपने? क्या वेदवादिनी खेली यहाँ पे? छुआ छुई क्या बोलते हैं, छुआ छुई, चोर सिपाही, क्या क्या बोलते हैं ऐसे, छुआ छुई, पकड़म पकड़ी, हाँ पकड़म पकड़ी खेलते थे। यस यस, अरे ऐसे ऐसे अपने पीठ पीछे करेगा, बिल्कुल टच ना हो जाए। तो भगवान ऐसे ही भाग रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भागते 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 भगवान चले गए मुचकुंद महाराज की गुफा में। ये है मंधाता के पुत्र। अब हुआ क्या, देखिए बात क्या है, बैक में जाएंगे
कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ था, जो कि देवताओं के सिपह सालार हैं और सेनापति। तो मुचकुंद महाराज इतने समर्थ थे कि मुचकुंद महाराज को सेनापति नियुक्त किया गया था देवताओं की तरफ से। तो कई साल युद्ध करे, मतलब युगों पर्यंत युद्ध करते रहे। तो अब जब कार्तिकेय का जन्म हो गया तो ने कहा अब आप रिटायर ले लीजिए। तो कहे कि क्या वरदान आप चाहते हैं? ऋते कैवल्य अद्य नहा, मोक्ष को छोड़कर क्या कुछ भी मांग लीजिए। तो बोले कि ऐसा करिए, मुझे सोने के वरदान दीजिए कि मैं बहुत थक गया हूँ, अनडिस्टर्ब स्लीप होनी चाहिए, और अगर कोई मेरी नींद भंग करे तो वो तुरंत जल के भस्म हो जाए। वो इसलिए किए कि ऐसा ना हो कि मान लीजिए कार्तिकेय का कुछ हो जाए या ना वो युद्ध करे तो फिर से आ जाए हमको डिस्टर्ब करने के लिए, तो ऐसा वरदान मांगे। तो इंद्रादि ने कहा ठीक है तथास्तु। तो अब समझ गए। तो अब यहाँ पे सो रहे हैं, और ये जो गुफा है ये बहुत अच्छी है सोने के लिए। देखिए सोने का एक एटमॉस्फेयर होता है, आपने महसूस किया हो कि बारिश के समय बड़ी अच्छी नींद आती है, महसूस किया ये? जब पानी गिर रहा होता है, पानी की आवाज़ होती है, वो जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बड़ी अच्छी नींद आती है। और पकौड़े खा करके खूब सोए, क्यों रहते सोए कि नहीं सोए? नींद आज सोता है, अब तो बैंक जाना पड़ता है, लेकिन छुट्टी में कभी छुट्टी हो और बारिश हो रही है और फिर पकौड़े खा लीजिए, बड़ी अच्छी नींद आती है। तो एक निद्रा की सुख की सामग्री होती है। तो उस झरने, वहाँ पे झरना भी रहा होगा गुफा में, और गुफा में गर्मी भी नहीं होती है। एंड ही वाज लाइक एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस कह लीजिए या जो भी है, वो मतलब सोने की अच्छी व्यवस्था थी, सो गए जाकर के वहाँ पे। तो अब भगवान वहाँ पे जाते हैं और करते क्या हैं, भगवान ने अपने ऊपर जो उतरी होती ना, वो पीले रंग की वो इनके ऊपर पहना दी, मुचकुंद महाराज के ऊपर। और ये भाग रहा है कालीवन, आते आते बड़ा हैरान हो, कहता है भाई हमको इतना हैरान किया और यहाँ पे आके सो गया है, अबे उठ। और उसने मुचकुंद महाराज को लात मारी, भगवान अंदर चले गए। अब लात मारी तो वो उनकी नींद खुल गई, और जब उन्होंने देखा कालीवन को, तो उनकी आंख से अग्नि प्रकट हुई, जैसे आप देख सकते हैं, और वो जल के भस्म हो गया। तो ये भगवान की सारी प्लानिंग थी। ठीक है, अब हम लोग अन्वय को देखते हैं। अयम मिलेच्छराज, भगवान ये सोच रहे हैं, ये मिलेच्छराज कालयवन यदुभी यानी यदुवंशियों द्वारा अवध न मारा जा सकने वाला, इसको नहीं मार सकते। तो अब क्या करें? ततः, इसलिए, मतलब मेरे द्वारा भी अवध है, मैं नहीं मार सकता इसको। तत्, इसलिए एनम तरल तमसी, इसे कुछ प्रकाश युक्त अंधकार वाले। ये क्या मतलब? देखिए तम का मतलब होता है अंधकार, और तम का मतलब तरल अंधकार। तरल मतलब होता है फ्लिकरिंग, है ना, अनस्टेडी। तो जहां पर कभी कभी अंधकार हो और कभी कभी अंधकार ना हो, उसको कहेंगे तरल तमसी। मतलब वहां पर, अब ये भी हो सकता है कि भगवान प्रवेश करके तो भगवान के प्रकाश से भी कुछ कुछ प्रकाश हो रहा हो, लेकिन इसी वजह से वो देख पाया कि पीले वस्त्र पहना हुआ। एकदम गुप्त अंधकार होता तो वो निर्णय नहीं कर पाता, लेकिन काल यमन गया और हल्की हल्की जब रोशनी होती है तो कुछ चीजें प्रकट होती हैं, कुछ चीजें नहीं प्रकट होती हैं, है कि नहीं, और भ्रमित भी हो जाता है। तो भगवान उसको ऐसी गुफा में लेके गए जहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, और फिर उनकी प्लानिंग थी कि मैं पीताम्बर पहना दूंगा और ये समझेगा कि मैं सो रहा हूँ, फिर मारेगा लात मेरे को, मतलब मुचकुंद महाराज को। तरल तमसी, कुछ प्रकाश युक्त अंधकार वाली, तस्मिन झरमुछी। ये क्या है वह? देखिए उस सकल सुख सामग्री के झरने को प्रवाहित करने वाली। झरमुछी का मतलब होता है झरना। सकल, इसमें एक शब्द छूट गया, सकल निद्रा सुख सामग्री के झरने को, मतलब जैसे झरने में लगातार पानी आता रहता है, पानी रूपी सामग्री आती रहती है, बल 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 आता रहता है, ऐसे ही वो जो गुफा थी उसमें सोने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो थी। मतलब हवा ठंडी होगी और शांति होगी, वो जो भी सुख सामग्री थी वो पर्याप्त मात्रा में थी। इसलिए कह रहे हैं तस्मिन झरमुछी कंदरे। कुछ ग्रहण किया इस बात को? ये बड़ी जबरदस्त काव्य है। जैसे झरने में निरंतर पानी आता है, जल प्रपात कहते हैं, खूब जल आता है, यानी पर्याप्तता के अर्थ में है, उसी तरह से उस कंदरा में, उस गुफा में सोने की अच्छी सामग्री थी। भाई आप ही बताओ कि आप सोते हो तो एक कंधा चाहिए, एक तकिया चाहिए, एसी चाहिए, तो ये सब निद्रा की सुख की सामग्री है कि कुकिंग की सुख की सामग्री है? क्यों वेदवादी, आप कुकिंग करती हैं तो आप गद्दा ढूंढती हैं? नहीं, तो निद्रा के सुख के लिए कुछ सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? उस पर बहुत से लोग और शौकीन होंगे, तो भाई एकदम बढ़िया चद्दर चाहिए, मच्छरदानी चाहिए। आजकल के मच्छरदानी ना हो तो सारा सुख बर्बाद हो जाता है। तो ये सब निद्रा की सुख की सामग्री है कि नहीं? तो इसमें कहीं कोई कमी होगी तो नहीं, वहां कोई कमी नहीं थी।
ये थे को आराम से, भाई उनको सोना ही तो था, और काम तो करना नहीं, खाना बनाना कुछ करना कुछ भी नहीं। तो सोने की जो भी व्यवस्था थी वहां पर पर्याप्त थी। इस अर्थ में कह रहे हैं झर मुझी कंदरे, गुफा में यत जहां सुखमय निज निद्रा भंजन ध्वंसी दृष्टि। सुखमय निज निद्रा, अपनी निद्रा के भंजन नष्ट होने से ध्वंस करने वाली दृष्टि। सुखमयी अपनी निद्रा भंग होने से क्रोधित दृष्टि वाले मुचुकुंद शेते, मुचुकुंद महाराज सो रहे हैं, विद्रवन एवं निश्चय, वहां मैं इसको दौड़ते हुए ही ले जाऊंगा। अब एक प्रश्न यह भी है कि भाई रथ पे ले जाते लेकिन रथ लेकर के गुफा में कैसे घुस जाते? तो भगवान सोच रहे हैं कि नहीं, इसको दौड़ते हुए भी ले जाऊंगा। एक और बात है कि मान लीजिए भगवान रथ पे भाग गए होते तो ये पीछे नहीं भागा होता। आप समझ रहे हैं, इसको ऐसा मतलब इल्यूजन देना है कि बस मुझे पकड़ लेगा। तो मैं जब कोई व्यक्ति को आप पीछा कर रहे हो और वो पैदल होगा तो उसे पकड़ना आसान होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये इतना धर्म पालन कर रहा था कि अगर भगवान भाग रहे हैं पैदल तो ये भी पैदल ही भाग रहा है। और एक और बात है कि भगवान तो देखो थकने वाले हैं नहीं, ये गया थकने के बाद बुद्धि और डिस्टर्ब हो जाती है। तो व्यक्ति झल्ला, समझते झल्लाना, झल्ला और जाता है कि इतना हमको इतना हैरान किया, इतना परेशान किया, तो उसका क्रोध भी और बढ़ जाएगा। देखिए रथ से किसी के पीछे भाग रहे हो तो आप उतना नहीं झल्लाओगे, स्वीकार है कि नहीं? लेकिन वही वाले गेम को, पकड़ा पकड़ी का गेम, जब कभी लगता है कि यार ये तो पकड़ में नहीं आ रहा, आप झल्लाने लगते हो, तो वो व्यक्ति ये काल यवन और झल्ला जाएगा। वो भगवान जान रहे झल्ला जाएगा और पक्का फिर वो लात मारेगा मुचुकुंद महाराज को। तो ये सारी प्लानिंग भगवान की थी। वैसे भी ये परमात्मा सब जानने वाले, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि का उन्होंने उपयोग किया। यदुभिर अयम अवध्यो, यदुओं के द्वारा यह अवध्य है। अब कौन यह है? तो म्लेच्छराज, ये म्लेच्छराज काल यवन। उसके बाद कुछ छुट तत् इनम, इसलिए इसको तरल तमसी, जिसमें अंधकार थोड़ा था थोड़ा प्रकाश था, उस तस्मिन एव, उसी गुफा में उसी जगह स्थान पर, विद्रवन एव निश्चय, भाग कर ही लेके जाऊंगा। क्या हो रहा है वहां? तो कह रहे हैं सुखमय निज निद्रा भंजना ध्वंसी दृष्टि। वहां पे अपनी सुखमय, जो जिस निद्रा से उनको खूब सुख मिल रहा था, उस निज निद्रा के भंजन होने से, नष्ट होने से, जो ध्वंसी दृष्टि, ध्वंस करने वाली दृष्टि से युक्त हो जाएंगे। वो मुचुकुंद महाराज सो रहे हैं और वो कंदरा का वर्णन कर रहे हैं। गुफा कैसी है? झर मुझी कंदरे, मतलब उसमें सुख सामग्री, जो निद्रा के सुख की सामग्री है, उसके झरने से युक्त वह कंदरा है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब यह है कि वहाँ खूब आराम से सो रहे हैं और उनकी निद्रा को डिस्टर्ब करेगा तो वह और गुस्सा हो जाएंगे। देखिए ये भी आप समझ लीजिए कि हल्की हल्की नींद आ रही हो, को डिस्टर्ब करे, गुस्सा नहीं आता है। लेकिन खूब गहरी नींद आ रही हो, खूब मजे से सो रहे, तब कोई लात मार दे तो कितना गुस्सा आएगा। उठा दे तो आता है गुस्सा, कोई लात मारे तब, और लात मारने के बाद गाली भी और दे दे तब तो और गुस्सा आएगा। तो ये सूचित हो रहा है कि वो जान रहे हैं कि खूब अच्छे से सो रहे हैं, अब ये लात मारेगा तो और क्रोध उनको आना ही है, फिर ये मरेगा। ये बात है। तो सूक्ष्म बुद्धि का वाने, ये आपने देखा है ना, लोग उस जगत में कुछ प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं, अरे बड़ा तीव्र बुद्धि वाला है। तो इस अर्थ में दुर्गम संगमनी टीका, गुफा को तरल तमसी अर्थात प्रकाशमान और अंधकार में बताया गया है। वह कैसे संभव है भाई एक साथ? वह गुफा वस्तुओं के सत्य को प्रकट और छिपाने में सक्षम थी। उसने काल युवन से सत्य छुपाया और मुचुकुंद को सत्य प्रकट किया। सत्य कौन? सत्य श्री कृष्ण। कृष्ण को छुपा लिया और मुचुकुंद महाराज को आगे जाकर के भगवान दर्शन देते हैं, बताते हुए कि मैं वासुदेव हूं। अथवा इसका अर्थ यह हो सकता है कि कृष्ण के प्रवेश करने पर गुफा का अंधकार कृष्ण के तेज के कारण अथवा परमानंद के कारण तरल था, चंचल या अस्थिर हो गया। पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है कि कभी मैंने महाराज जी से प्रवचन सुना है इसके ऊपर, क्या पता नहीं महाराज ने कभी बोला है क्या इस बार। क्षमा में लगे रेंडेवू, मुझे लग रहा है कि श्लोक मैंने कभी पहले भी सुना है, आई डोंट नो। चलिए, अथवा इसका अर्थ यह हो सकता है कि कृष्ण के प्रवेश करने पर गुफा का अंधकार कृष्ण के तेज के कारण अथवा परमानंद के कारण तरल अर्थात चंचल या अस्थिर हो गया। भगवान प्रवेश कर रहे हैं, भगवान परमानंदमय है, भगवान तेजोमय है, तो भगवान के तेज के कारण वो गुफा जो कि प्राय अंधकारमय है वो प्रकाशमय हो गई, या कुछ कुछ प्रकाशमय हो गया। देखिए भगवान अपने प्रकाश को क्या कहते हैं उसको,
नहीं, जो पंखे को घुमाता है, रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। जहां ज्यादा चाहिए होता है तो ज्यादा कर देते हैं, जहां कम चाहिए तो वहां कम कर देते हैं। तो अगर भगवान पूरा प्रकाश अपना ब्रह्म ज्योति वाला प्रकाश कर देते तो वो मुचुकुंद महाराज को देख लेता कि तो कृष्ण नहीं है। उनका साइज भी अलग है, ध्यान दीजिएगा, भगवान से बड़े साइज में मुचुकुंद महाराज सत्ययुग के हैं। भगवान उसमें द्वापर युग में आए तो शॉर्ट साइज के अपने को प्रस्तुत किया है, तो वो सब नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रकाश था, तो उससे उनको ये लगा कि ये कृष्ण है। विश्व प्रकाश के अनुसार तल का अर्थ है अस्थिर, तलवार और हार का मध्य रत्न, तो यहाँ पर अस्थिर अर्थ लिया गया है। झरमुची ये निद्रा के सुख की सामग्री का उपलक्षण है, मतलब बहुत सारी व्यवस्था होगी सोने के लिए, जो तो हो सकता है बेड भी अच्छा हो या जो भी हो सोने के लिए आवश्यक, वो सब व्यवस्था थी वहां पर। अपनी योग शक्ति से यह सूक्ष्म बुद्धि उचित समय पर कृष्ण में प्रकट होती है। मतलब योग का मतलब ही होता है जो असंभव हो उसको संभव कर दे, वो शक्ति को योग शक्ति कहते हैं। पश्चिमे योगम ऐश्वर भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्म भूत भावना, गीता में भगवान कहते हैं मेरे योग ऐश्वर को देखो कि सब कुछ मुझ में है, फिर भी सब कुछ भी मुझ में नहीं है, ऐसे करके। तो यहाँ पर ही बता रहे हैं कि भगवान की अद्भुत योग शक्ति है, इस कारण से जब जरूरत पड़ती है तो वह सूक्ष्म बुद्धि अपने आप प्रकट हो जाती है। तो भगवान के आज हमने नीतिज्ञ। यह श्लोक दर्शाता है कि जैसे आंखें सूक्ष्म विवरण देखने में सक्षम हैं, वैसे ही कृष्ण की बुद्धि वस्तुओं को अत्यंत सूक्ष्मता से पहचानने में सक्षम है। वाह, बुद्धि की तुलना आंखों से कर रहे हैं, 6x6 विजन। वह बुद्धि जो सही निर्णय के साथ तुरंत किसी परिस्थिति के मूल में प्रवेश कर जाती है, सूक्ष्म बुद्धि कहलाती है। मतलब किस सिचुएशन में क्या क्या तह तक पहुंचना और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब का निर्णय करना इस सूक्ष्म बुद्धि कहलाती है। इस संबंध में बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भगवान कहते हैं भागवत में, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर यथैवांजस संप्रयुक्तम। सेम चीज कह रहे हैं कि जितनी जितनी मात्रा में जीव मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा पवित्र हो जाता है, उतनी मात्रा में वह वस्तुओं की सूक्ष्मता को देखने में समर्थ हो जाता है, अर्थात सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण हो जाता है। जैसे आंखों में अंजन डालने से धीरे धीरे करके नेत्र दृष्टि आ जाती है। तो ये आप देखेंगे कि अगर नियमित रूप से जप करेंगे, नियमित रूप से कथा सुनेंगे और प्रसाद पाएंगे, तो अपने आप देखेंगे कि बुद्धि सूक्ष्म हो रही है और चीज़ें की जो फाइन डिटेल्स हैं वह समझने का सामर्थ्य भी डेवलप हो रहा है। ऑब्वियसली भगवान के बराबर तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन वो बुद्धि आने लगती आ रही है नहीं, ये नहीं तो पहले भक्ति बहुत ग्रॉस सा रहता है। ये भक्ति का बड़ा सुंदर प्रभाव है जो अपने आप चित्त में अनुभव कर सकते हो। बुद्धिमत्ता, मेधावी और सूक्ष्म बुद्धि, इन गुणों पे विचार किया या कुछ समझने का प्रयास किया, लाइक दैट। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्री श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।